तो सबसे पहला सिम्टम है कि लोगों से चिड़चिड़े स्वभाव के साथ बात करना गुस्से को दर्शाता है। और दूसरा जो सिम्टम है गुस्से का वो ये है कि अक्सर लोग चिल्लाकर बात करते हैं। और तीसरा जो बहुत कॉमन सिम्टम है वो ये है कि लोगों के साथ मारपीट करना और तोड़फोड़ करना गुस्से की निशानी है। वैसे तो गुस्सा हम सभी को आता है, लेकिन ये गुस्सा तब ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब हमें ऐसा लगने लगे कि ये गुस्सा बहुत देर तक रहे, या गुस्से में तोड़फोड़ करने का मन करे, या गुस्से में ऐसे लोग अपने खुद को भी नुकसान पहुंचाने से हिचकते नहीं हैं। तो ये जो स्थिति है गुस्से की वो बहुत खतरनाक स्थिति मानी जाती है। गुस्सा क्यों आता है? तो गुस्से की सबसे पहली जो वजह है जो आजकल के समय में दिखाई पड़ती है वो ये है कि हम सब में पेशेंस की बहुत कमी है। पेशेंस की कमी का मतलब ये है कि हम किसी की भी बात को सुन करके बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं, या किसी भी परिस्थिति में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और नेगेटिव अप्रोच लेने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है वो ये है कि आजकल के जो कंपटीशन का युग है उसमें बहुत जल्दी बहुत कुछ पा लेने की जो इच्छा है वो भी कहीं ना कहीं अगर पूरी नहीं होती तो एंगर को जन्म देती है, क्रोध को जन्म देती है। तीसरा एक बहुत प्रमुख कारण है गुस्से का वो ये है कि अगर आदमी किसी प्रकार की आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों को देख करके या इस प्रकार की परिस्थितियों में होने की वजह से अपने लोगों से या अपने आसपास की परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा गुस्सा प्रकट करने लगता है या एंगर की परिस्थिति में रहने लगता है। गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह है आजकल वो ये है कि इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की कमी होना। इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की कमी का मतलब है कि हम अपनी बातें, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ अपने दोस्तों के साथ या अपने खास लोगों के साथ शेयर करना थोड़ा अवॉइड सा करने लगे हैं। वो अपने काम की वजह से हो या और किसी वजहों से हो। तो ये जो इमोशनल चेंजेस हैं ये हमारे अंदर ये भी क्रोध को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। दूसरा एक और कारण है वो है अटैचमेंट की कमी, कि हम अपने जो हमारे नज़दीकी लोग हैं, जो हमारे खास लोग हैं, उनसे भी अगर हमारा अटैचमेंट प्रॉपर नहीं है, एक अटेंशन प्रॉपर नहीं है, एक प्रॉपर समय हम नहीं दे पाते हैं अपने रिश्तों को, तो वो जो अटैचमेंट की कमी है वो भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं गुस्से को जन्म देती है। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण जो आजकल देखने को मिलता है वो ये है कि टीवी पर या मोबाइल पर, इन सभी जगहों पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस की वीडियोज़ या इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं या देखना लोग पसंद करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे मन में इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को जन्म देता है और इस प्रकार से गुस्से को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान करता है। बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनसे हम अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। इसी क्रम में पहली दवा है नेट्राम्यूर, जो कि लड़ाई झगड़े या गुस्से के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए एक बहुत ही कारगर दवा है। ऐसे मरीज अकेले में रहना पसंद करते हैं और समझाने से उनका गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है। ये एक बहुत खास सिम्टम है। और ऐसे मरीज चिड़चिड़े हो जाते हैं और आर्थिक कारणों की वजह से अगर किसी को बार बार गुस्सा आ रहा है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है। दूसरी दवा का नाम लूँगा मैं, वो है नक्स वोमिका। इसके पेशेंट में बहुत अधिक चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है और पढ़ाई या नौकरी के तनाव की वजह से आने वाले गुस्से के लिए ये बहुत अधिक बढ़िया दवा है। तीसरी दवा का नाम मैं लूँगा वो है स्टेफिस एग्रिया। ये दवा किसी के द्वारा अपमान किए जाने की स्थिति में अगर मन में गुस्सा पनपता है या बदले की भावना पनपती है तो उस पर्टिकुलर एंगर के लिए ये दवा एक बहुत ही बढ़िया दवा है। ऐसे मरीज अपने भावों को मन में रखते हैं जो कि गुस्से को जन्म देता है। इसी क्रम में अगली दवा का नाम है पैसीफ्लोरा इनकार्नाटा। इस दवा का मदर टिंचर हम अक्सर प्रयोग करते हैं कि अगर किसी को नींद ना आने की वजह से तनाव और बहुत अधिक गुस्सा आता है तो ये दवा इस गुस्से को कम करने में बहुत अच्छा असर दिखाती है। दूसरी एक बहुत बढ़िया दवा है वो है काली फॉस 6X। स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों में तनाव की वजह से आने वाले गुस्से को कम करने में ये दवा बहुत अच्छा असर दिखाती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी एक्यूट या क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपना जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स।